दोस्तों नमस्कार। खेती संसार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम धान की सिद्धि बिजाई के बारे में कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। वैसे तो मैंने डीएसआर के बारे में पहले भी लोगों से काफ़ी डिस्कस किया है अपनी वीडियो के माध्यम से, लेकिन आज हम आपको डीएसआर में थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डीएसआर से डरते हैं, वो सोचते हैं कि डीएसआर से झाड़ कम हो जाएगा। डीएसआर से झाड़ कम नहीं होता, बल्कि 2 से 2.5 क्विंटल झाड़ एक्स्ट्रा ही निकलता है। जब हम कद्दू करते हैं, पाड़े काटते हैं, तो कम से 8 से 10 लाख लीटर पानी हम वेस्ट कर देते हैं। और पानी की कीमत आप लोगों को पता ही है। एक तो इसमें पानी का बचाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मल यदि हम पाड़े काट के धान लगाते हैं तो कम से कम 4000 लीटर 1 किलो चावल पैदा करने के लिए लगते हैं। लेकिन यदि हम डीएसआर तकनीक से धान की सिद्धि बिजाई करते हैं तो दोस्तों 1500 लीटर पानी प्रति किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए लगता है। यानी कि काफ़ी मात्रा में हम पानी की बचत कर सकते हैं। देखिए, जो डीएसआर है इसके लिए जो वैरायटी है बासमती वैरायटी है, जैसे बासमती नंबर 1 है और CSR 30 है, और दोस्तों 1121 है। मतलब जितनी भी वैरायटी हैं ये सभी हम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी मोटी वैरायटी है उसकी भी हम इसके साथ बिजाई कर सकते हैं। डीएसआर में उसको हम यूज में कर सकते हैं। दोस्तों, इसको हम 2 विधियों से कर सकते हैं। नंबर 1, बिजाई की 2 विधियां हैं, बत्तर और सूखे की बिजाई। बत्तर में आपने क्या करना है, खेत को तैयार करके जैसे ही आप उसमें पानी लगाओगे और बत्तर आने के बाद आपने 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक उसमें आप 6 से 8 किलोग्राम बीज लेके उसमें आप ड्रिल कर सकते हो डीएसआर मशीन से। उसके बाद आप सुहागा जरूर लगा दें, ताकि जो उसकी नमी है वो ना उड़े। और दोस्तों, ये कार्य हमें शाम के टाइम करना चाहिए। और जो खेत की तैयारी है, सुहागा लगाना है, बिजाई करना है, शाम के टाइम ही करनी चाहिए। दूसरी बिजाई का जो मेथड है वो है सूखे का मेथड। इसमें भी आपने क्या करना है, 2 से 3 जुताई करके अच्छे से सुहागा लगा दें, खेत अच्छे से तैयार कर लें। और इसमें भी आप 2 से 3 सेंटीमीटर तक बीज की जो गहराई है उस पर आप बिजाई कर सकते हो। उसके बाद आपको सुहागा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें पानी दें। पानी देने के बाद जैसे ही बत्तर आता है उसके बाद हमने फिर पानी कब लगाना है वो मैं आगे बताऊंगा। और यदि आप सूखे में खेत की तैयारी नहीं करना चाहते तो टर्बो हैप्पी सीडर आता है, उसमें खड़े फानों में भी आप उसके द्वारा धान की सिद्धि बिजाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों बिजाई के 2 मेथड हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका सही टाइम क्या है। तो जो इसका बिजाई का समय है वो 25 मई से स्टार्ट हो जाता है। जो मोटी वैरायटी है हमारी, जितनी भी मोटी वैरायटी हैं, 25 मई से लेके पूरे जून तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो। और जो बासमती की वैरायटी हैं वो हमारा 2nd वीक, दूसरा हफ्ता जून का, और 1st वीक ऑफ जुलाई तक आप इसकी बिजाई कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है, मानसून आने से पहले आपको बिजाई कर लेनी चाहिए और वो पौधे हैं वो बाहर आ जाने चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और बीज का उपचार इसमें करना बहुत ज़रूरी है। वैसे झंडा रोग की बड़ी समस्या आती है लोगों को, वो अच्छे से सीड ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। और यदि जो डीएसआर से धान की सिद्धि बिजाई करता है, धान यानी कि डीएसआर मेथड, डायरेक्ट सीडेड राइस, धान की सिद्धि बिजाई करता है, तो उसमें हमारे को बकाने रोग बहुत 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 कम आता है। यानी कि ना के बराबर आता है, बहुत कम चांसेस रहते हैं। इस बीमारी से बचने के लिए जिन खेतों में अपने को पता है कि भी यहाँ पर ये आने का चांसेस रहता है, तो उसमें आप डीएसआर अपनाएं। इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट रहेगा आपको। तो दोस्तों, अपने को सीड उपचार कैसे करना है,
बीज उपचार कैसे करना है, 10 लीटर पानी लेना है, 10 ग्राम उसमें बैविस्टिन कार्बेंडाजिम वो दवाई मिक्स कर लेनी है। और इसमें एक वो आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, हम कह देते हैं टिक्का है, वो पुड़ी आती है 1 ग्राम की, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और उसमें बीज डाल दो 6 से 8 किलोग्राम बीज। तो आपने क्या करना है, उसको 24 घंटे तक भिगो के रखना है। 24 से 25, 26, 27 हो सकते हैं, लेकिन 24 से 23 घंटे नहीं करने हैं, 1 घंटा भी कम नहीं करना है, क्योंकि जिस सीड में बीमारी होती है फिर वो मरेगा नहीं। दोस्तों उसके बाद 24 घंटे के बाद आपने बीज को बाहर निकालना है और 1 से 2 घंटे के लिए छाया में सुखाना है। छाया में सुखाने के बाद फिर आप उसको शाम के टाइम ड्रिल कर सकते हो। दोस्तों खरपतवार, अब हम बात करते हैं खरपतवारों के बारे में। इसमें थोड़े खरपतवार अलग रहते हैं, जो हम पाड़े काट के लगाते हैं जीरी, उससे थोड़ा अलग रहते हैं इसमें खरपतवार। सामक और जो बर्टा होता है ये तो इसमें हो ही सकते हैं, तो आ ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ मोथा, डिल्ला, मिर्ची, पान पत्ता, ये सब समस्याएं, एक इसमें और भी ग्रास आ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इनकी खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों आपको फ्लैट फैन नोज़ल का स्प्रे करना चाहिए। फ्लैट फैन वाली नोज़ल यूज करनी चाहिए। और हमेशा जो ड्रम में हम पीछे लटका के हाथ से करते हैं वो वाला पंप, स्प्रे पंप आपको इसमें यूज करना चाहिए अच्छे से, और कोई स्प्रे पंप यूज़ नहीं करना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए फ्लैट फैन नोज़ल का ही यूज़ करें। दोस्तों जो हमारा 72 वाला खेत होता है, जो हम 72 से बिजाई करते हैं, उसमें आपने शाम के टाइम 1.5 लीटर पेंडीमेथिलीन 30% ईसी आती है, स्टोम के नाम से आती है, इसको कम से कम 150 से 200 लीटर पानी में मिक्स करना है और आपको शाम के टाइम इसका स्प्रे कर देना है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। 72 वाली में साथ के साथ स्वागत लगाने के तुरंत बाद साथ के साथ स्प्रे कर देना है। तो इससे हमारा जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप जैसे फिर भी कोई बर्टा वगैरह कुछ निकल आता है, तो दोस्तों हमारी एक दवाई आती है नोमनी गोल्ड, 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप 21 दिन पे आप उसका स्प्रे कर सकते हो। 21 दिन बाद जब वो मैक्सिमम 3 पत्ती तक हो, 2 से 3 पत्ती, लेकिन जब वो 4-5 पत्ती का हो जाता है तो वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसीलिए उसकी टाइमली स्प्रे करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात हम करते हैं, जब हम सूखी धान की बिजाई करते हैं, तो दोस्तों इसमें हमने क्या करना है, जैसे शाम को बिजाई कर दी आपने, सिंचाई लगा दी है, सिंचाई लगाने के बाद जैसे ही वो 72 आती है तो आपको उसमें टॉप स्टार दवाई का स्प्रे करना है। तीसरे दिन 72 आ जाएगा वो। टॉप स्टार दवाई 80% WP के नाम से आती है, 150 से 200 लीटर पानी में आपने उसको मिक्स करना है और लगभग तीसरे दिन उसमें आपने स्प्रे कर देना है। और उसमें भी सेम लगभग 20 दिन पे, 21 दिन पे फिर दूसरा स्प्रे नोमनी गोल्ड का करना है। देखिए दोस्तों, इससे हमारे जो इन स्प्रे से 90% तक जो खरपतवार है वो सारे नियंत्रण हो जाते हैं। फिर भी कोई 10% रह जाता है तो आपको उसका ध्यान रखना है। और इसकी निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन में बोई हुई होती है। और छोटी पत्ती के लिए इसमें 2,4-D यूज कर सकते हो आप। और दोस्तों उसके बाद यदि आपको खरपतवार में मोथा, डिल्ला दिखता है तो सनराइज आती है और एलमिक्स के नाम से टेक्निकल आता है, वो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप इसको स्प्रे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, ये हम आपके लिए नोट करने योग्य है। दोस्तों जब भी आप धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें मिक्सिंग की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। फिर हम क्या कहते हैं कि दुकानदार ने बीज हमारे को गलत दे दिया है। होता क्या है, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि पिछले साल हमने कौन सी वैरायटी लगाई थी, तो वो पिछले साल वाले बीज भी उसमें उग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने दोस्तों खेत तैयार करके उसमें पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद दोस्तों वो सारी पिछले साल की जो भी जीरी होती है, जो भी धान होती है, वो सब उग जाएगी।
और उस पर आप स्प्रे कर सकते हो। क्या उस पर आप दोस्तों राउंड अप का स्प्रे कर सकते हो, बहुत अच्छी है, राउंड अप कर सकते हो। वो राउंड अप जो पिछले साल की वो होगी उसको अच्छे से कंट्रोल कर लेगी, पूरा अच्छी तरह से मर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ग्रामोक्सोन भी आती है, वो भी आप आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उस पर स्प्रे कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, पिछले साल वाली जीरी मर जाएगी। तब आप उसमें जिसमें बासमती थी पिछले साल, उसमें यदि मोटी लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। यदि पिछले साल मोटी थी अब बासमती लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, क्योंकि पिछले साल वाली वो सारी उग जाती है पानी लगाने के बाद। उसके बाद दोबारा से आप नए बीज की नए तरीके से आप बिजाई कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे एक और भी क्वेश्चन आते हैं भाइयों को कि इसमें जो पोषक तत्वों का प्रबंध है, जो यूरिया है, डीएपी है, वो कितना डालना चाहिए। जो धान की हम सीधी बिजाई करते हैं दोस्तों, बासमती की जो वैरायटी है उसमें 30 किलोग्राम जो नाइट्रोजन होता है, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से हमें डालना चाहिए। यानी कि बिजाई के समय यदि हम 25 किलोग्राम डीएपी इसमें डाल देते हैं तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट इसमें डाल सकते हैं, और यूरिया 28 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। वो भी 15 व 50 दिन पर मतलब यूरिया डालना चाहिए। उसकी 2 डोज बना सकते हो आप, आधी यानी कि 14 किलो एक बार, 14 किलो एक बार। और इसमें एक कमी ज़रूर होती है, मैंने भी देखा है, इसमें लोहे की बहुत कमी होती है। हरा कशिश के नाम से पंसारी से मिल जाता है, उसका घोल बना के स्प्रे कर सकते हो। या फेरस सल्फेट आता है, 1 किलोग्राम फेरस सल्फेट 150 लीटर पानी में घोल के आप उसका हफ्ते में 2 स्प्रे कर दो, तो उससे भी जो लोहे की कमी है वो दूर हो जाती है। और जो हरा कशिश होता है इसको ही बोलते हैं, फेरस सल्फेट ही होता है लगभग ही, यानी कि इसको आप स्प्रे कर सकते हो। बहुत अच्छे रिजल्ट है। एक मतलब 7 दिन छोड़ के दोबारा फिर आप इसका स्प्रे कर सकते हो। इसमें दोस्तों दब्बा रोग आने के चांसेस रहते हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके लिए आपको टाइमली स्प्रे करना है। और यदि इसके बारे में भी आप कुछ मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिए, मेरे को बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। आप आपके क्वेश्चनों का आंसर ज़रूर देंगे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको धान की सीधी बिजाई से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलती रहे। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर जरूर दूंगा। और यदि ज़रूरत पड़े तो कोई और वीडियो जिसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा वो वीडियो बना के इसमें ज़रूर डालेंगे। थैंक यू सो मच।